नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभाएं हुई हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी और उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी कविता को जेल जाने से बचाना है और अपने बेटे केटी रामा राव को मुख्यमंत्री बनाना है। अमित शाह ने यह भी कहा कि वंशवादी पार्टियां कभी देश का और लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती। तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं और प्रमुख रूप से केसीआर की पार्टी अपने अभियान को जारी रखे हुई है कि फिर से हम सत्ता हासिल कर लें। केसीआर प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं और उनकी कोशिश ये रही है कि कैसे हम तेलंगाना से अपने पैर को, अपने समर्थन को आगे बढ़ा करके दिल्ली तक ले जाएं। ये कितना मुमकिन होगा, अभी तो चुनाव में ही ये बात साबित हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि वंशवादी पार्टियां जिस तरह से लोकतंत्र को खोखला कर रही हैं, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद जितना लोकतंत्र के ऊपर प्रहार कर रहा है, इसे वास्तव में खत्म किया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी चाहे भले बेदाग नहीं हो, लेकिन वो इस तरह की मिसाल तो कायम कर ही रही है कि कैसे भ्रष्टाचार पर प्रहार हो और वंशवादी पार्टियों का खात्मा हो। बात केसीआर की हो रही है। केसीआर उनकी बेटी कविता दिल्ली आबकारी मामले में अभियुक्त है और ईडी के रडार पर है। कविता को जेल जाना पड़ सकता है, तो उनकी कोशिश ये है कि उनका उत्तराधिकारी, उनका पुत्र केटी रामा राव वहां का बन जाए और वो देश की कमान संभाले। तेलंगाना से आगे निकलेंगे तब तो, तेलंगाना से ज्यादा इनका जन समर्थन बढ़ेगा तब तो, ये आने वाले चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन वंशवादी पार्टियां जिस तरह से खतरे बन रही हैं लोकतंत्र पर, वो अपने आप में लोकतंत्र का कोढ़ है। आबकारी मामले में, दिल्ली आबकारी मामले में आपने देखा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार घिरती जा रही है, उसके नेता जेल जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी जान नहीं बचा पाएंगे आने वाले दिनों में। बिहार के हालात की बात आपसे छिपी नहीं है। बिहार में जिस तरह से चारा घोटाला हुआ और उसके पुराने नेता लालू प्रसाद यादव अभी जमानत पर हैं चारा घोटाले के मामलों में, और उनका पूरा परिवार रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में अभी ईडी और सीबीआई की रडार पर है। ये भ्रष्टाचार लोकतंत्र पर कितना हावी होगा, ये सवाल तो है। और इस सवाल को ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ईमानदारी से समाधान के रास्ते पर ले जाते हुए कोई रास्ता निकाल लेती है, तो ये वास्तव में भारत के लिए एक सुनहरा अध्याय साबित होगा। इस चुनाव में तेलंगाना में और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में जो चुनाव हो रहे हैं इन 5 राज्यों में, इसके बाद लोकसभा चुनाव की लकीर खींच दी जाएगी। देखना होगा कि तेलंगाना में कैसी सूरत बनती है और भाजपा का ये हमला कितना कारगर होता है और केसीआर का वंशवाद क्या लोकतंत्र पर हावी होता है या वो फिसड्डी साबित हो जाते हैं, ये आने वाले दिनों में सार्वजनिक हो जाएगा।
आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल आपके साथ मेरी बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिए ताकि हम सही बात लेकर आपके साथ संवाद स्थापित कर सके। नमस्कार, फिर मिलेंगे।